बोल रही हैं आप? मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, जाइए महाराज। अरे कारण तो बतलाओ कि बात करना क्यों नहीं चाहती हो? उसी के यहाँ जाओ। किसके यहाँ? ऐसे बोल रहे हैं महाराज कि जैसे कुछ जानती ही ना हो। कितना बन रहे हैं महाराज। सच्ची में नहीं जानता। क्या बात है? जब तक बताएगी नहीं तब तक कैसे पता चलेगा? नहीं, छोड़ दो मुझे मेरे हाल में मर जाने दो बस। यही तो तुम चाहते हो कि मैं कब मर जाऊं? अरे नहीं। तुम चाहते हो यही? कैसी बातें कर रही है? और क्या? ज्यादा प्यार न दिखाओ। हम कुछ कर रहे हो। क्या बात है? बात तो बतलाओ। वो पिया वो उसी के पिया। पिया उसी के पिया। हटो चाहो ना, चल जाओ महाराज। हटो चाहो ना हमसे, बोलो पिया। हटो चाहो ना हमसे, बोलो पिया। पिया वो उसी के पिया। पिया वो उसी के पिया। हटो चाहो ना, चले जाओ ना हमसे, बोलो पिया। हटो चाहो ना हमसे, बोलो पिया। प्रिया भोली प्यारी प्रिया भोली भोली प्रिया। क्यों रूठी हो हमसे, क्यों रूठी हो हमसे, बता दो प्रिया। क्यों रूठी हो हमसे, बता दो प्रिया। पिया वो उसी के पिया। पिया वो उसी के पिया। चले जाओ ना, हटो जाओ ना हमसे, बोलो पिया। हटो जाओ ना हमसे, बोलो पिया। वो करे तो तन प्रीत करे, वो संग अनवीर। हाँ मैं सब जानती हूँ। वो मेरी तो तन प्रीत करे, वो संग अनवीर। वो नाना हकीम हमरा चला हो जिया। नाना हकीम हमरा चला हो जिया। पिया वो उसी के पिया। पिया वो उसी के पिया। हटो जाओ ना, चले जाओ ना हमसे, बोलो पिया। हटो जाओ ना हमसे, बोलो पिया। अरे कौन हंसी में तुम्हारी? मैं तो तुम्हारी होती हूँ। क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका? इस जग में कौन हुआ किसका? सब मुँह देखे की चाहत है वही तुम्हारी मेरी सौतन। है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, बस मांगो। लेते लेते कुछ नहीं हो। बस तुम कहते हो मांगो रानी,
मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, वो मांग सदा क्या देती है? बिखरे बालों को आप सदा हाथों से बंधवा देते हैं। बस महाराज ऐसे ही कहते रहते हैं आप कि मांग मांग, बस मांग मांग तुम कहो पिए, कबहु न ले न देऊ, दीद कही वरदान दुई, दे पावत संदेव। आपके पास मेरे दो वरदान हाथी रूप में रखे हैं, वो वरदान मैं चाहती हूँ, बस दूसरा कोई कारण नहीं है। बड़ी विडंबना है। विडंबना ये है कि महारानी कैकेयी से मैंने कहा कि तुम नाराज क्यों? तो महारानी कैकेयी कह रही है कि चले जाइए, मैं आपकी कोई नहीं होती, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ ना। अब सत्य बताओ कि सारा संसार जानता है कि तुम मेरी कौन हो, तुम मेरी पत्नी हो, सारा संसार जानता है। फिर कह रही हो कि बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। सत्य बताना कि जब व्यक्ति को बिना मांगे मोती मिल जाएंगे तो क्या फिर वो भीख मांगे? भाई जिसको मोती मिल जाएंगे फिर वो भीख तो मांगेगा नहीं। अरे पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, पगला गई हूँ ना तुम। और स्वत बता रही हो किसको? भी अभी तो तुम स्वत किसको बता रही हो? कौन है तुम्हारी स्वत? सब पता चल जाएगा समय आने पर। कौन है बताओ? सब जानती हूँ। कहती हो कि मांग मांग तुम कहो पिए, कबहु देव न लेहो, दिल कहे वरदान दुई, तुई पावक संदेह। मांग मांग तुम कहो, ये बताओ ऐसा कभी हुआ है? तुम्हारे दो वरदान मेरे पास खाती रूप में रखे हैं, लेकिन अभी तक मैंने नहीं दिए। उसका भी एक कारण है व्यास जी, बिसर गया हूं भोर स्वभाव। मेरा स्वभाव बड़ा भूला है, मैं भूल जाता हूं, इसलिए मैंने दिए नहीं। याद है दो वरदान मैंने तुम्हें दिए थे, कहां कहां दिए थे? अब ये तुम बताओगी। आपको पता नहीं महाराज? अरे मुझे तो पता, मैं भूल गया ना। आप ही भूल गए? अच्छा एक बात ध्यान देना व्यास जी, जैसे ध्यान व्यास जी की मैं नहीं सुनिए पहले। किसी का सामान लिया जाता है, मानो कि भूल गए, जैसे ही कोई याद दिला देता है तो तुरंत याद आ जाता है कि नहीं आ जाता है? फिर महाराज आपको ज्ञानी कहा गया है, तुम महाराज पंडित ज्ञानी है। जब आप भूल गए तो ठीक है, उसमें ज्ञानी कहां से आ गए थे? आप ज्ञानी कैसे हुए जब भूल गए? मैं क्या कह रहा हूँ, तुम क्या कह रही? नहीं आप ही भूल गए। जब मैंने अभी नाम लिया तो अभी तो आपको याद आ जानी चाहिए ना मेरी बात। ये तुम्हारी बात मैं जो पूछ कह रहा हूँ वहां तुम बोल ही नहीं रही हो। मैंने क्या कहा कि तुम्हारे जो दो वरदान मेरे पास धाती रूप में रखे हैं, हाँ कहा, लेकिन बिसर गया हूँ वो भोर स्वभाव। स्वभाव मेरा भूला है और मैं भूल जाता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे दो वरदान भूल गया। अब तुम याद दिलाओ, जब अगर व्यक्ति किसी को भूलने की आदत है तो क्या तुम चाहे जिसको जिसके पास कोई भी सामान रख दो, मुझको भी भूल जाना। जब भूले ऐसे कैसे? क्यों? जब वरदान भूल गए तो मुझको भी आप भूल सकते हैं महाराज। यही तो आप स्वार्थी, यही से आप स्वार्थी लग रहे हैं महाराज। अगर कोई क्रिया भूलने की तुम्हारे साथ हुई हो तो बताओ। जब मेरे वरदान भूल गए तो आप मुझको भी भूल सकते हैं महाराज। ये मेरा स्वभाव है, यहाँ से जब आपका स्वभाव ही है भूलने का, तो जब स्वभाव है तो आप मुझको भी भूल सकते हैं महाराज। महारानी कैकेयी तुम मेरी पत्नी हो, तुम कोई सामान नहीं हो। अच्छा, ना तुम कोई वरदान हो। अच्छा, तुम मेरी पत्नी हो,
तुम्हारा और हमारा जो संबंध है, एक तुम मेरी अर्धांगिनी हो, 7 फेरे लेकर के हमारे साथ आई हो, और जब 7 वचन तुम्हारे मेरे साथ है तो 7 फेरों में 7 वचन लिए जाते हैं, और 7 वचन कोई भूलता नहीं है। महाराज हमको आप वचन भूल रहे हैं महाराज, वचन भूल रहे हैं, यही बात है। महाराज जो वचन आपने दिया था मुझको, आप वो वचन भूल रहे हैं। हमको शंका है, तीनों रानियों में आपकी धर्म पत्नी कौन है? क्या कैसा? तीनों रानियों में आपकी धर्म पत्नी कौन है? धर्म पत्नी जी। धर्म पत्नी मेरी महारानी केकई है, और कौशल्या जी? कौशल्या जी मेरी अर्धांगिनी। तो इनके साथ में विवाह किस प्रकार से किया था? ये कहानी पूछना चाहते हो तो ऐसे ले, बात ये है भाई, धर्म पत्नी केवल एक ही होती है जिसके साथ में 5 ग्रहण संस्कार होता है। ना ना, उसको अर्धांगिनी कहते हैं। और धर्म पत्नी? मैं बता रहा हूं कैसे। हाँ। जिस समय महारानी केकई से मेरा विवाह किस स्थिति में हुआ है, महारानी केकई के पिता, आप जानते हो अपने पिता का? तुम अपने ससुर का नहीं जानते हो क्या नाम? अरे। मैं तो जानती हूँ अपने पिता का अरे ये नाम, हो। मैं अपने पिता का नाम जानती हूँ, लेकिन क्या तुम नाम? अपने ससुर का नहीं जानती हो क्या? जब विवाह करके मुझको लाए हैं आप। अब देखिए बेटी, अब देखिए मेरा स्वभाव भूला है, मैं भूल गया। अब बताओ अपने पिता का नाम। मेरे पिताजी का नाम है सत्यपति। क्या? सत्यपति। सत्यपति। हाँ। चलो नहीं, चलो नहीं है। कहीं तक पहुंचे। सत्यकेतु। सत्यकेतु नाम है भानु प्रताप का। ठीक है। सत्यकेतु महाराजा भानु प्रताप के पिता का नाम है सत्यकेतु। इनके पिता को कहते हैं अश्वपति। अश्वपति, अगर अश्वपति ना हो तो मैं इस मंच में खड़ा हूं। अगर अश्वपति ना हो नहीं तो सत्यकेतु आपने फिर कैसे कहा? सुनो, नहीं, सत्यकेतु कैसे कहा? सत्यकेतु किसी को भी कहा जा सकता है जो सत्य पर चलने वाला होता है, सत्य की ध्वजा को फहराने वाला होता है। हर राजा को सत्यकेतु कहा जाता है। जब सत्यकेतु कह सकते हो, सत्यपति भी कह सकते हैं। अश्वपति जो नाम है, सत्य चलने वाला वो भी सत्यपति हो सकता देखो है। जो अश्वपति, पहले सुना करो, भड़बड़ मचाने से थोड़ा ये आप खुद भड़बड़ मचा रहे हैं। संवाद का अगर धारा बनाई है, संवाद की धारा, तो तुम सुनो, हम बोले अगर बीच में बोलने से धारा बिगड़ जाएगी। नहीं, लीला तो, और लीला तो हो रही है, रावण जी की लीला है। अब घर की लीला है तो होगी। हाँ, ये घर ही की लीला है। अश्वपति और महारानी केकई, तुम्हारा हमारा विवाह किस स्थिति में हुआ था, अब ये भी तुम बताओगी, नहीं तो मैं बताऊंगा। क्योंकि सब कुछ बताऊंगा। नहीं, छेड़ा है तो मैं छेड़ ले हो। महाराज, तुम्हारा मैं धनुष बाण चलाने में सक्षम थी, निपुण थी। अच्छा। ठीक है, मैं एक वीरांगना हूँ, और शिकार करने के लिए आप भी जंगल गए थे, और मैं भी वहां से एक ही शिकार के पीछे आप भी लगे थे और मैं भी लगी थी। ठीक है, उस शिकार को मैंने मारा, और आपने कहा नहीं मैंने मारा है, मैंने कहा मैंने मारा है, तो हम दोनों में युद्ध हुआ। मैं आपसे युद्ध में विजय हुई। ठीक है, तो आपने कहा अरे आप तो बहुत ही अच्छा बाण चला लेती है, तीर बाण में सक्षम है, यदि हमारा तुम्हारा विवाह हो जाए तो हम तुमसे कोई भी युद्ध में जीत नहीं सकता है। तो महाराज, इस प्रकार से आपने मेरे पिता से कहा कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। तो मेरे पिता ने एक शर्त रखी थी कि जो भी पुत्र मेरी बेटी से उत्पन्न होगा, पहला पुत्र, उसको आप राजा बनाएंगे। उसी समय आपका विवाह और मेरा विवाह महाराज ने कर दिया था। ये कहानी है, और दूसरी कहानी हो तो आप बताइए। आधी सुनी बात कहना, नकल करना, उसको आप पूरी कर देना। रुको रुको, अब सुन लो। देखो, तुम बोली, मैं नहीं बोला, अब उसको सुन लो। शिकार खेलने में किसी का विवाह नहीं होता। पहली बात, तुम्हारा हमारा विवाह तब हुआ था जब लंका के राजा रावण ने तुम्हारे पिता के यहाँ आक्रमण किया था। लंका के राजा रावण ने तुम्हारे पिता के यहाँ आक्रमण किया, तो राजा दशरथ को अपनी तरफ से सहायता के लिए बुलाया था। जिस समय मेरा रावण का और मेरा युद्ध हो रहा था, उस समय मेरा साथ ही मारा गया।
जब मेरा सारथी मारा गया तो तुम स्वयं आकर के तुम, क्योंकि धनुर्वेद में भी तुमने को थी, धनुष विद्या भी जानती थी, और जब तुम धनुष विद्या जानती थी तुम आकर के सारथी बनी। सारथी बनी ही नहीं, सारथी बनकर के भी तुमने बाढ़ चढ़ाई, और जिससे रावण को भागना पड़ा। मुझे तुम्हारी वो मनमोहनी सूरत भाग गई। मैंने जाकर के तुम्हारे पिता से कहा मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, तो तुम्हारे पिता ने सीधे शर्त नहीं रखी है ना, तुम्हारे पिता ने शर्त नहीं रखी। तुम्हारे पिता ने मुझे स्पष्ट मना कर दिया कि राजा दशरथ मैं अपनी पुत्री कैकेयी का विवाह तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। मैंने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि महाराज तुम्हारा विवाह पहले हो चुका है, तुम्हारी पत्नी कौशल्या है, और अगर एक शर्त पर मैं विवाह करूंगा। अब शर्त रखी मना करने के बाद, बोले अगर